Hello everyone. Today we will discuss short trick for cubic equation. हम सबको मालूम है कि ये हमारी क्यूबिक की जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शॉर्टकट बताऊंगी। जब ये a यानी x जो ये क्यूब का कोफिशिएंट है वो a है जो वो 1 हो, तब एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है। मुश्किल से उससे आपका 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। ये हमें जो ये वाला मिला है, ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी d इज इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे किसको, d को। फैक्टराइज d। तो जब हम d को फैक्टराइज करेंगे तो d के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1, 2, 5 एंड 10, ठीक है। अब नाउ चूज एनी 3 फैक्टर्स, चूज एनी 3 फैक्टर्स सच दैट, इस प्रकार हम चूज करेंगे एनी 3 फैक्टर्स कि उनका एडिशन, सच दैट देयर एडिशन बिकम्स, देयर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, चाहे हम उसे ऐड करें या उसे सब्सट्रैक्ट करें, कुछ भी करें हमें b मिल जाए। सच दैट देयर एडिशन और सब्सट्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फैक्टर्स चूज करेंगे 3 कि जो उनको ऐड करें या उनको सब्सट्रैक्ट करें हमें ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल जाए। हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमें मिल जाए। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको ये क्या मिल गया, 3 फैक्टर्स। कौन कौन से लेने चाहिए कि 8 मिल जाए। देखो सामने दिख रहा है 5, 2, 7 प्लस 1। तो हमें कौन कौन से 3 फैक्टर चाहिए, 1, 2 और 7। इसका मतलब हमें +1, +2 और +5 करने पे हमको 8 मिल रहा है। इसलिए इस इक्वेशन के फैक्टर हो गए x + 1, x + 2, x + 5। दैट्स ऑल। देखिए हमारी जो इक्वेशन के रूट्स क्या हो गए, x = -1, x = 2 एंड x = -5। देखिए ध्यान से, इसमें मुझे हार्डली 5 सेकेंड्स लगे हैं। थोड़ा सा समझाना पड़ा है, उसमें जो भी टाइम लगाओ, लेकिन जब आप ये खुद से करेंगे तो आपको 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। ओके, सो दिस वॉज वेरी शॉर्टकट ट्रिक व्हेन द कोफिशिएंट ऑफ x³ इज 1। अब हम डिस्कस करेंगे दूसरी इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट x³ का 1 ना हो। नाउ सी, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें कोफिशिएंट जो x³ का है वो 1 नहीं है। वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो पहला जो फर्स्ट रूट निकालना उसका तो शॉर्टकट मैंने अभी पहले भी बताया था, फिर से वही करेंगे। देखो ये 4 है, ये 8 है, ये 1 है और ये -3 है। ऐसा क्या करें हम इन फैक्टर्स में कि हमें 0 मिल जाए, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं 4, 3, 7 और एक 8 को ऐड कर दूं तो इन 3 का जो सम होगा वो 8 के बराबर है। ये 8 कैसा है, ये एक्स स्क्वायर का जो है कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कभी भी नेगेटिव नहीं बना सकते हैं, ये ध्यान रखना कि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास क्या मजबूरी है, आई हैव टू पुट x = -1। जैसे ही आप यहाँ पर x = -1 रखोगे, ये x³ -1 हो जाएगा और हमें मिलेगा -4 और ये हो जाएगा -1। तो देखो अब हमें क्या मिल गया, ये 8 और 3 और 4 7 और एक 8, हेंस हमें ये 0 मिल गया। वेरी नाइस, हमको एक पहला रूट मिल गया। तो व्हाट इज द फर्स्ट रूट, हेंस द फर्स्ट रूट इज x = -1। अब चलो चलते हैं बाकी के दोनों रूट्स के लिए। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, ये इसे सिंथेटिक डिवीजन भी कहते हैं या दिस इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्डन्स मेथड। तो हम अब इसको लिखेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए ये -1 जो हमारा रूट निकला है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी a, फिर b, फिर c
और फिर d। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 को एज इट इज नीचे उतार देंगे। ये हो गया -1 इंटू 4 विच इज -4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 4। वंस अगेन -1 इंटू 4 इज -4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -3 और इसको हम ऐसे का ऐसा छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो ये किसका, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे हमें याद रखना है कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये जो है ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ये जो है ये है कांस्टेंट टर्म किसकी। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्या हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्टकट, यहाँ पे लिखते हैं 2x, यहाँ पे लिखते हैं 2x और अब हम देखते हैं कि ये हमारा है -3। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। तो ये देखो इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला 2x और इन दोनों को मिलाया तो हमें क्या मिला 6x। हमें चाहिए क्या, हमें बीच वाली टर्म चाहिए 4x चाहिए और कैसी चाहिए, प्लस की चाहिए। तो जो छोटा वाला है उसमें हम माइनस लगाएंगे, इसलिए ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस और हमारे रूट्स आ गए 2x माइनस 1 और 2x माइनस 1। ये दो फैक्टर हैं तो रूट्स हो गए x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू -3/2। हैंस डन। देखा, तो इतनी देर तो मुझे एक्सप्लेन करने में लगी है। अगर आपको ये प्रैक्टिस हो गई और आप खुद से करोगे तो हार्डली इट विल टेक 10 to 15 सेकेंड्स और आपके क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकल आएंगे। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस मेथड। नाउ वंस अगेन आई हैव अनदर क्वेश्चन और इसमें फिर से a इज नॉट इक्वल टू 1 है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2, 5, -4 एंड -3। आप खुद ही देख के ही समझ सकते हो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे 7 होता है और इन दोनों को ऐड करने पर भी 7 होता है। तो हमें 0 मिल गया। इसका मतलब अगर हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें, सो पुट ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 हमें ये मिल गया x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, हेंस x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। अब अगर हमारा 1 एक रूट हो गया तो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ ऐसे लिखेंगे और 2 इसका मतलब a कोफिशिएंट ऑफ x3, 5 -4 -3। और अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगी, देखिए ये एज इट इज ले लिया 1 2 ये हो गया 7 और ये हो गया 1 7 दिस इज 7 तो ये हो गया 3 और इसको नहीं लेंगे। तो अब हमें ये क्या मिल गया, देखिए ये है 2 ये है 7 और ये 3। तो ये किसका कोफिशिएंट, x स्क्वायर का, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखते हैं शॉर्टकट से, x और 2x और दूसरा क्या हो जाएगा 1 एंड 3 या हम लिखें 3 एंड 1। देखो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ये हो गया 6x और ये हो गया हमारा x। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 7x। तो हमें इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसलिए प्लस और प्लस। तो हमें मिल गया x प्लस 3 और 2x प्लस 1। So I got the roots x is equal to 1 -3 and -1/2 आंसर। देखिए हमें फिर से 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। Now I am writing a question for you guys. Solve it as fast as it is possible and give me the answer in the comment box. Whoever will give the answer first, I'll announce his name in my next video. Okay, see the question.